Question 282, Sri Ananda Adsul, yes. Sir, question 282. Oh, no, he is no longer a member. एक विवरण सर आपको पर रख दिया गया है। Yes, supplementary, please. Yes. Speaker sir, I would like to know from the Honorable Minister whether the government proposes to hold popular medicines like antibiotics, painkillers and anti-allergetics to consumers at half of the market price, setting up its own retail stores in every district across the country. Yes. सर दो तरह की दवाइयाँ होती है। एक दवाई है जो अंडर कंट्रोल है, शेड्यूल्ड ड्रग्स है, और दूसरा है जो डी कंट्रोल है। तो अभी तक जो 74 बल्क ड्रग्स हैं वो अंडर कंट्रोल्स हैं। तो जो अंडर कंट्रोल है उसका दवाई का कीमत भी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी सरकार देखती है और उसका दाम भी सरकार तय करती है। जो डी कंट्रोल है वो डी कंट्रोल दवाई के ऊपर में सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, और इसके लिए जो हम न्यू पॉलिसी बनाने जा रहे हैं उस न्यू पॉलिसी के अंतर्गत हमने 354 दवाओं को कंट्रोल के अंतर्गत लाने का हमने प्रस्ताव किया है, जिसमें सभी एसेंशियल ड्रग्स हैं। तो यदि वो पॉलिसी पास हो जाता है तो जो भी एसेंशियल ड्रग्स हैं उनकी कीमत ऑटोमेटिक जो अभी जितना है उससे 50% हो जाएगा। वैसे भी हम लोगों ने जो जेनेरिक ड्रग्स हैं, तो जेनेरिक ड्रग्स से ही एक जेनेरिक ड्रग्स बेस है और उसके आधार पर ब्रांडेड होता है। तो जो जेनेरिक ड्रग्स हैं उनके लिए हम लोगों ने जन औषधि प्रत्येक जिला में खोलने का निर्णय लिया है, और अभी हम लोगों ने अमृतसर से उसको शुरू किया है। और आपको जान करके खुशी होगी कि जिस दवाई का कीमत जो है 27 रुपया था वो 2 रुपया 22 पैसा पर बिक रहा है, जिसका 40 रुपया था उसको 3 रुपया पर बिक रहा है। लेकिन वो जेनेरिक दवाइयाँ हैं, जहाँ तक डी कंट्रोल का सवाल है वो पॉलिसी के अंतर्गत आएगा। Second supplementary, please. Sir, I had asked regarding the retail shop in each and every district the government is going to open or not. And secondly, what step taken by the government to generate the awareness among the consumers, particularly below poverty line, uneducated people? सर, मैंने कहा कि जो जन औषधि कार्यालय है वो प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट वाइज हमको खोलने का जो है उसमें प्लानिंग है। और जहाँ तक मान लेते हैं कि दूसरा इनका सवाल है, उसमें हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि जितने हमारे ये पॉलिसी के अंतर्गत है, जब वो पॉलिसी हमारा लागू हो जाएगा तो जो आपकी समस्या है उसका निदान हो जाएगा। Yes, Sri Adhal Rao Patil Shivaji Rao, absent. Sri Ballabhai Katiria. आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहूँगा कि जो नेशनल फार्मास्यूटिकल पॉलिसी बन रही है उसमें अपने देश के करीब मोर देन 10,000 मेडिसिनल प्लांट्स और आयुर्वेदिक फार्माकोपिया बहुत से सालों से चले आ रहे हैं आयुर्वेदिक फार्माकोपिया भी है। उनका क्या इनमें नेशनल फार्मास्यूटिकल पॉलिसी में इंक्लूड करके अपने जो आयुर्वेद की जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है उनको भी ये नेशनल फार्मास्यूटिकल पॉलिसी में इंक्लूड करने का प्लान है कि नहीं? सर, जो नेशनल फार्मास्यूटिकल पॉलिसी है उसका हमने ऑलरेडी इसमें दे दिया है कि कौन कौन चीज़ हमारा लक्ष्य है, और उस लक्ष्य में जो है स्ट्रेंथनिंग ऑफ ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम्स है, स्ट्रेंथनिंग ऑफ द पेटेंट ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर है, फोकस ऑन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, ह्यूमन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन फार्मास्यूटिकल साइंसेस है, डिस्क्लोराइजेशन ऑफ एक्साइज ड्यूटी, streamlined system of bulk procurement of the drugs by the government, promotion of generic drugs, strengthening of the pharma CPSEs, and a scheme for the providing accessibility of the work drugs for the especially for the BPL family जो इन्होंने पूछा था, ऑलरेडी उसके लिए जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू कर दिया गया है। A scheme of the interest subsidy for the implications of the scheduled M and greater trust on the pharma export, a strengthening of NPPA, drug control with the enhanced margin,
and regulations of the trade margins on generic drugs. These are the main points. No more, no, sorry. Sorry, Sri Adit Chaudhary, sorry, I'm very sorry, please. This is not the, Sri Adit Chaudhary, no. सर, आप माननीय मंत्री जी ये पूछना चाहते हैं कि मंत्री जी आपको शायद मालूम होगी कि ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन हमारा हिंदुस्तान में 3-4 स्टेट में केंद्रित है, जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्रा, ऐसा कोई स्टेट में। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में ये मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन को बढ़ावा देने के लिए आपने जो नेशनल फार्मास्यूटिकल पॉलिसी है इसमें कोई सजेशन रखा गया? क्योंकि यहाँ तो स्किल मैन पावर की कोई कमी नहीं है। दूसरा बात यह है कि बायोडाइवर्सिटी के दौरान भी ये इलाका अच्छी तरह चुना जाता है, और फिर भी लुक ईस्ट पॉलिसी भी हमारा सामने है, जैसे कि ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट में वेंटेज जियोग्राफिकल लोकेशन भी है। ये सबको मद्देनज़र आपको फार्मास्यूटिकल पॉलिसी में ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन को बढ़ावा देने के लिए कोई प्रस्ताव लिया है कि नहीं? Yes. ऑलरेडी हम उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं और वहाँ 0% एक्साइज ड्यूटी है। दूसरे जगहों पर जहाँ 16% था उसमें भी वहाँ 0% था। चल रहा है। Yes, Sri Dr. Babu Rao, not present. Sri Surendran. Whether the government proposed to open cheaper chemist shop nationwide on the line of ration shops under proposed national pharmaceuticals policy for the benefit of the people living below poverty line. सर, जो गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं वहाँ हमने 2 पॉलिसी किया था। एक तो हमने किया था कि एक स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू किया जाए, और आपको मालूम है कि 1 अप्रैल से स्वास्थ्य बीमा योजना जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग हैं उनके लिए चालू कर दिया गया है, और 1 करोड़ 20 लाख लोगों को 35,000 रुपया तक उनको फ्री में मेडिसिन की सुविधा उनको प्राप्त होगा, और उनके पास में हेल्थ कार्ड रहेगा जो जा कर के उसके आधार पर करेंगे। लेकिन धीरे धीरे जितने भी बीपीएल परिवार हैं उन तक ये योजना ले जाने का हमारा कार्यक्रम है। उसके बाद जो है जो जेनेरिक दवाइयाँ हैं, बेसिक दवाई तो जेनेरिक ही होता है उसके लिए जैसा कि हमने कहा कि जन औषध जो है हमारा एक स्कीम है, उसके तहत से हम बिक्री का शुरू किए हैं, और उसमें ऑटोमेटिक दाम जो है बहुत ये कहते हैं, आपको जानकारी होगा शायद कि मैंने इसी पार्लियामेंट हाउस में कहा, इसी लोकसभा में कहा था कि सेट्राजिन है, सेट्राजिन का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है होलसेलर के पास में सेट्राजिन बिकता है 1 रुपया 20 पैसा में, और मार्केट में उसका कीमत है 37 रुपया, कहीं 27 रुपया है। तो इस ऐसे दवाओं को जन औषध में ला करके और हम जो है रीजनेबल प्राइस पर 2 रुपया पर 1.5 रुपया पर हम बिकने का काम जो हम कर रहे हैं, और वो स्कीम पूरे देश में लागू करने का हमारा योजना है। अभी अमृतसर में शुरू कर दिया गया है। Sri Suresh Kuru. Sir, it has been the long-standing demand of those organizations and persons working in the health sector that medicine should be marketed only in generic name, not in branded name. Sir, if this is implemented, immediately this will bring the prices of the drugs down. So I would like to know from the minister whether this vital aspect would be included in the national pharmaceutical policy. Sir, it has been included in the national pharmaceutical policy, and we have requested all the state governments कि जो भी उनका हॉस्पिटल है उस हॉस्पिटल में जेनरिक दवाओं का ही उपयोग करें। और हम लोगों का जो PSUs है, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे पास में जितने PSUs थे वो मृत प्राय थे। टोटल जो हमारा टर्नओवर है वो 80,000 करोड़ का है। उसमें जो हमारा पब्लिक अंडरटेकिंग है केवल 500 करोड़ रुपये का है, और वो भी सब बीमार था। उसमें हम लोगों ने ऑलरेडी HAL को हम लोगों ने रिवाइव कर दिया है, बंगाल केमिकल्स को रिवाइव कर दिया है, IDPL का मामला क्या कहते हैं कि चल रहा है। तो हमारा जो क्या कहते हैं कि जो पर्पस है वो पर्पस उसी आधार पर कर रहे हैं, और उसको ऑलरेडी हम लोगों ने जो है पॉलिसी में जोड़ रखा है। Yes, question 283.